चलिए देखिए, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, यानी एपी में है या और क्यों है। तो इसके लिए देखिए, इसमें पहला सवाल है, स्थिति के लिए बताना है कि पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 15 रुपया 8 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए इसमें देखिए पहले दिया है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, टैक्सी से, तो टैक्सी जब चलना प्रारंभ करती है, जो पहला किलोमीटर है, ये पहला किलोमीटर है, वहाँ जो किराया है वो 15 रुपया है। ठीक है, इसके बाद जब दूसरे किलोमीटर के चलता है, यहाँ से दूसरा किलोमीटर है, जब दूसरे किलोमीटर के चलता है तो वहाँ प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया 8 है। यानी अतिरिक्त जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है तो उससे अतिरिक्त 8 रुपया और ज़्यादा लगता है। यानी 15 यहाँ लग रहा है, यानी जो दूसरे किलोमीटर के लगेगा तो 8 रुपया और ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस 8। ठीक है, अब देखिए जब ये दूसरे किलोमीटर के लिए हो गया। अब देखिए जब तीसरा किलोमीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा किलोमीटर के लिए, तो देखिए जो यहाँ चला रहेगा 15 8 23 हो गया। अब 23 से फिर 8 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा, यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो है वो 8 रुपये क्या है, बढ़ता रहेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 23 8 8 3 11 31। ठीक है, कितना हो गया, 31। अब ऐसे ही कंटिन्यू क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए सवाल हमारा कैसे बनेगा कि यहाँ कि देखिए पहले जो दिया है लिख लीजिए, दिया है ये प्रथम किलोमीटर के लिए देखिए किराया कितना है, किराया बराबर 15 रुपया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया दिया है। ठीक है, अब देखिए 15 रुपया दिया है, तो अब देखिए इससे हमारी जो श्रेणी बनेगी, देखिए 15 और 15 8 23 और 23 8 31। ठीक है, ये होगा क्या, इसका जो है श्रेणी बनेगा ऐसे, और इसमें भी मतलब 8 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे ऐसे करके। ठीक, तो जो हमारा श्रेणी बनेगा यहाँ A1 प्रथम पद देखिए हमारा जो पहले किलोमीटर के लिए है वो कितना है, 15 रुपया। ठीक है, अब जो A2 बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अतिरिक्त जो बढ़ रहा है 15 8 23। ठीक है, यहाँ लिख लें 15 और प्लस 8 इक्वल टू 23। ठीक है, अब A3 बराबर क्या हो जाएगा, जो 23 है इसमें फिर 5 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, A4 कितना हो जाएगा, 31 में फिर 8 जोड़ेंगे, 31 8 39। ठीक है, अब देखिए यही हमारा श्रेणी बना। अब देखिए श्रेणी जब बन गया, तब इसके लिए अब हम सार्वधान निकालेंगे। इसके बाद हम सार्वधान निकालेंगे, इसके बाद जो है उसका हम हल करेंगे। ठीक, तो सार्वधान निकालने के लिए चलिए यहाँ से देखा जाए, सार्वधान D1 क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले घटाएंगे, 23 माइनस 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 8 23। और D2 क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 31 माइनस 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। D3, अब देखिए चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, 39 माइनस 31। ठीक है, तो 39 में से 31 घटेगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये कि सार्वधान हमारा आ गया। ठीक है, सार्वधान देखिए 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए D1 D2 और D3 देखिए समान आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों क्या है, आपस में हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः
ठीक है। अतः इस स्थिति में संख्याओं की सूची, ऐसे लिखते हैं कि संख्याओं की सूची क्या है? सूची समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो अतः इस स्थिति में संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। ठीक है। ये हो गया आपका सवाल हल। अब इसको जो है आप नोट कर लीजिए। दूसरा फिर सवाल बताया जाए। देखिए ये दूसरा सवाल है उसका। तीसरे का दूसरा सवाल है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है। यानी एक बेलन है, बेलन का 1/4 जो हवा उसमें भरा, 1/4 शेष हवा का 1/4 हवा बाहर निकाल देता प्रत्येक बार में। ठीक है। तो उसमें हमको बताना है कि वो किस प्रकार निकाल रहा है और कैसे इसकी स्थिति बनेगी, इसके लिए हमको हल करना है। ठीक है। तो देखिए पहले सर्वप्रथम एक बेलन बना लें। देखिए ये बेलन हो गया। अब बेलन में जो हवा भरा है, ठीक है, एक कोई संख्या मान लेते हैं कि उसका चौथाई आराम से निकल जाए 1/4। तो अपने मर्जी से एक संख्या मान लीजिए। ठीक है। तो इसको मान लीजिए 64। ठीक है। 64 लीटर जो है इसमें भरा है हवा। इसमें क्या है? 64 लीटर क्या है? 64 जो हवा की मात्रा जो 64 लीटर है। ठीक है। हवा भरा है। अब देखिए, अब इसमें देखिए जो 64 लीटर भरा है उसका शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो जब बाहर निकाल देता है तो इसको हम देखिए, इसको हम A1 मान ले रहे हैं। शेष पूरा हवा क्या है? 64 है। पूरा हवा क्या है? 64 है। अब देखिए 64 है। इसके बाद देखिए 64 का 1/4 बाहर निकाल देता है, यानी जो हमारा A2 हो जाएगा, यानी 64 और माइनस 64 का 1/4, 64 का 1/4। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी 64 और माइनस 16। ठीक है। कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 48। तो A2 का मान कितना हो गया? 48 हो गया। अब A3 का मान क्या हो जाएगा? जो शेष हवा बचा इसका फिर 1/4, यानी इसमें से इसका जो है 1/4 हवा क्या होता है? बाहर निकल जाता फिर। ठीक है। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 48 माइनस 12। ठीक है। तो हो जाएगा 36। ठीक है। 36 हो गया। अब A3, अब देखिए 36 का फिर 1/4, 36 में से 36 का 1/4, 4 नवा 36, तो 36 और माइनस 9 कितना हो जाएगा? 25 9, 25 में 9 जोड़ेंगे 16 में से 9 हो गया। देखिए 4 एकम 4 9 36, तो 9 इसमें घटाएंगे। ठीक, तो 16 में से 9 गया 7। ठीक है। और यहाँ बचा 2, ये हो गया 27। ठीक है। अब देखिए, अब इतना रहने देते हैं। A3 का मान निकल गया। अब इसको हम देखते हैं ये किस श्रेणी में है। ठीक है। इसका हम सार्वधानिक निकाल देते हैं। ठीक है। सार्वधानिक D1। ठीक है। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे में से पहले घटाएंगे। ठीक है। यानी 48 माइनस 64। ठीक है। 48 माइनस 64 घटाएंगे तो देखिए 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 5 बचा। ठीक है। अब 5 में से 4 गया 1 माइनस 16। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये D1 निकल गया। अब हम D2 निकालेंगे। D2, ठीक है। D2 देखिए
ये हमारा जो श्रेणी है, देखिए दूसरा पद ये है, दूसरे में से पहले को घटाएगा। अब हम देख तीसरे में से क्या होगा, दूसरे को घटाएगा, यानी तीसरा पद क्या है 36 और माइनस 48, ठीक है। तो इसमें से जब घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया और यहाँ 12, कितना हो गया -12, ठीक है। ये D2 का मान निकाल, अब D3 का मान निकालेंगे, यानी तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, ठीक है। 27 और माइनस 36, ठीक है। तो 16 में से 7 गया 9, ठीक है, और यानी -9, ठीक। अब यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं, क्या D1 बराबर D2 बराबर D3 है क्या। देखिए D1 का मान -16 है, D2 का मान -12, D3 का मान -9 है। तो यानी हम लिख सकते हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2 और D2 डज नॉट इक्वल टू D3, ठीक है। तो यानी तीनों आपस में सर्वांतर इसका बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं इसको ही, अतः दिया गया स्थिति क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 D2 D3 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए तीसरा सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए इसको लगाने के लिए जैसे हम सवाल नंबर पहला लगाए थे, इसका तीसरे का पहला सवाल बिल्कुल सेम उसी तरह लगेगा कि जो प्रथम मीटर खुदाई है, यानी प्रथम मीटर जो खुदाई होती है वो 150 रुपया है। इसके बाद जब उसके बाद जो खुदाई बढ़ता है उन्हें 50 रुपया क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए कुआं है, ठीक है, ये कुआं है। देखिए यहाँ 1 2 3 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यानी जो प्रथम मीटर, मान लीजिए यहाँ 1 मीटर है, इसकी खुदाई की लागत कितना लग रहा है, 150 रुपया। अब देखिए जो प्रथम मीटर है उसकी 150 रुपया लग रहा है। अब जब दूसरा मीटर जब खुदाई होगा, यानी यहाँ तक, तो यहाँ 150 में क्या हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब जब तीसरा होगा तो 200 में क्या हो जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250, मतलब ऐसे क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सवाल कैसे हल करेंगे, देखिए हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना है, 150 रुपया, 150 है, रुपया 150, ठीक है। अब देखिए तथा दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 150 से कितना हो रहा है, 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 150 में जब हम 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, इसमें फिर 50 बढ़ जाएगा, यानी 200 में फिर 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250, ठीक है। अब देखिए चौथे मीटर खुदाई की लागत बराबर क्या हो जाएगा, 250 फिर कितना जुड़ जाएगा, 50 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के रहा 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 250 से 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ जो हमारी श्रेणी बनी तो क्या बना, देखिए A1 बराबर कितना बना 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250, A4 बराबर कितना हो गया 300, ठीक है। यानी A2 A3 A4 हमको निकल गया। अब इससे हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्वांतर
देखते हैं कि ये श्रेणी में है कि नहीं समांतर श्रेणी में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारवांतर निकालना पड़ेगा। तो सारवांतर D1 बराबर, ठीक है, या दूसरे पद में से A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 200 और में A1 का मान कितना है 150। तो कितना हो जाएगा 200 में से जब 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब D2, तो D2 निकालने के लिए क्या हो जाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो 250 में से हमको किसको घटाएंगे 200, तो कितना हो जाएगा 50। अब D3 क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे में से चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। तो चौथा क्या है 300 है और माइनस 250, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, स्थिति क्या आ रही है। देखिए स्थिति यही है कि देखिए D1, D2, D3 क्या है, आपस में बराबर है। यानी लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2, यानी D1 का मान 50 है, D2 का मान भी 50 है और बराबर है D3, यानी D3 का मान भी आप बराबर है। यानी D1, D2, D3 तीनों क्या है, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी, अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अतः दी गई स्थिति क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यही हमको पता करना था, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक यानी खाते में जो प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी 10,000 रुपये मूलधन है, वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो उसका हमें क्या स्थिति बनेगा, उसके लिए हमें समीकरण निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ देखिए हल, देखिए जो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन क्या है 10,000। ठीक है, और दर कितना है 8% है। ठीक है, 8% है, हाँ दर 8% है। और समय क्या है, यानी प्रत्येक वर्ष मतलब उसका समय एक ही वर्ष रहेगा। ठीक है, तो समय क्या रहेगा, एक ही वर्ष रहेगा, एक वर्ष के लिए निकालना है। तो अब देखिए ये दर हो गया। तो देखिए हमारा जो पहला समीकरण बनेगा, ठीक है, तो A1, ठीक है, A1 बराबर कितना है, पहला जो मूलधन कितना है 10,000 है, 10,000। ठीक है, अब देखिए A2 क्या हो जाएगा, अब A2 मतलब मिश्रधन। ठीक है, इसको हम मूलधन लिख सकते हैं, मूलधन A1। ठीक, इसको A1 का मूलधन लिख सकते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए तो हमारा यहाँ मिश्रधन A2 हो जाएगा, A2। ठीक है, तो मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन कितना है 10,000 है, प्लस अब देखिए ब्याज कैसे आएगा, ब्याज आएगा इस मूलधन का एक वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मूलधन क्या है, मूलधन गुणे दर क्या है 8 गुणे समय और बटा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो 10,000 प्लस, ठीक है, देखिए 100 अट्ठे 800, यानी इसमें 800 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए नेक्स्ट वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन, यानी मिश्रधन A3
बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए मूलधन ही काम करेगा, यानी 10,800 मूलधन काम करेगा और प्लस इसका ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन तो 10,800 है और प्लस ब्याज मतलब है, देखिए मूलधन कितना है 10,800, तो मूलधन कितना है 10,800 गुणे दर कितना है 8 गुणे समय कितना है 1 वर्ष के लिए और बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, यहाँ लिख दिया जाए तो देखिए यहाँ कितना आ जा रहा है, तो देखिए 10,800, इसको गुणा कर लेते हैं पहले, 8 अठाएँ यहाँ बगल में कर लेते हैं, 8 अठाएँ 64 और 8 एकम 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 864। तो जब इसमें 864 जोड़ लेंगे 10,800 में, 10,800 में 64 जोड़ लेंगे, 4 6 8 8 16 1, तो 11,664 आ जाएगी ना, 11,664। ठीक है, यानी कितना आ गया 11,664। ठीक है, यानी A3 का मान आ गया। अब देखिए हमें एक श्रेणी मिल गई, क्या मिल गई, देखिए प्रथम पद क्या है A1 का मान कितना है 10,000, A2 का मान कितना है, A2 का मान है 10,800, A3 का मान कितना है 11,664। ठीक है, यानी एक श्रेणी मिल गई A1 A2 A3। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है सारवांतर निकालेंगे, सारवांतर इसको देखेंगे सारवांतर श्रेणी में है कि नहीं। सारवांतर D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 10,800 और माइनस 10,000। ठीक है, तो 10,800 में से 10,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 800। ठीक है, अब D2 का मान निकालेंगे, तो D2 का मान क्या निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 11,664 में से 10,800। ठीक है, तो यहाँ घटा लेते हैं, 11,664 में से 10,800 घटा लेंगे, 4 6 16 में से 8 गया 8 और यहाँ कट गया, यानी कितना आया 864। ठीक है, 864। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या मिल रही है। ठीक है, स्थिति क्या मिल रही है, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो आगे भी क्या होगा डज नॉट इक्वल टू D3, यानी आपस में कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए चौथा सवाल है, चौथा कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवांतर D निम्नलिखित है। ठीक है, यानी सारवांतर और A का मान, प्रथम पद का मान दिया गया है, उसका हमको 4 पद निकालना है, लिखना है। ठीक है, तो 4 पद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम श्रेणी ज्ञात करेंगे। ठीक है, श्रेणी ज्ञात करेंगे और इसके बाद फिर हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ A और D का मान दिया गया है, तो हमें और 4 पद निकालना है। तो देखिए जो हमारा श्रेणी बनता है, ठीक है, श्रेणी क्या बनता है, श्रेणी का सूत्र जो होता है, श्रेणी का सूत्र जो है होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा श्रेणी बनता है, हमें 4 पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद कितना दिया है, A का मान दिया है 10 और A का मान भी दिया है यहाँ, फिर और प्लस और D का मान कितना दिया है 10 और प्लस A का मान कितना दिया है 10 प्लस 2 गुणे D का मान दिया है 10 और प्लस, बस मान रखते चले जाएंगे, A का मान 10 प्लस 3 गुणे D का मान 10 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, तो 10 कामा 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस कामा
10 दूनी 20 और 10 30 कामा देखिए 10 तिहाई 30 और 10 40। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ प्लस लग गया है, यहाँ प्लस नहीं कामा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तो प्लस रहेगा, यहाँ जो है बीच में एक कामा रहेगा। ठीक, यहाँ भी कामा रहेगा और यहाँ भी कामा रहेगा। ठीक है, कामा। ठीक, अब देखिए तो कितना हो गया, 10 तिहाई 30 और 10 40 कामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, चारों पद निकल गया, यही हो गया 10 20 और 30 और 40। नोट कर लीजिए अभी से। देखिए अब देखिए इसका दूसरा है a = -2 और d = 0। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको निकालने के लिए पहले हम श्रेणी लिखेंगे। हमारी जो मानक श्रेणी है, श्रेणी क्या होगा, a, a + d, a + 2d, a + 3d प्लस a + 4d एंड सो ऑन। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, चार पद हमको निकालना, चार पद हमारा हो गया कामा एंड सो ऑन। ठीक, तो देखिए प्रथम पद क्या है, -2 है, कामा प्रथम पद -2 है और प्लस और d का मान कितना है 0, कामा प्रथम पद क्या है -2 है, -2 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 0 है, प्रथम पद -2 है, प्लस 3 गुणे d का मान 0, कामा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा -2 कामा -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में देखिए 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे यहाँ 3 में 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2, कामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, श्रेणी प्राप्त हुआ -2 2 2 करके। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी प्रकार जो है तीसरा सवाल है a = 4 और d = -3। ठीक, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले श्रेणी लिखेंगे, मानक श्रेणी। ठीक, a, a + d, a + 2d, a + 3d, एंड सो ऑन। ठीक, तो अब यहाँ मान रखेंगे a का मान कितना है 4, a का मान यहाँ 4 प्लस और d का मान क्या है -3, यहाँ a का मान कितना है 4 है, प्लस 2 गुणे d का मान क्या है -3, a का मान क्या है 4 है, प्लस d का मान क्या है -3 है, एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए श्रेणी हमारा क्या बन रहा है 4 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 4 2 तिहाई 6 और प्लस माइनस हो जाएगा -6। ठीक, 4 -3 त्रिका 9, एंड सो ऑन। ठीक, अब इसको हम बना लेंगे तो 4 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से -6 और +4 कितना हो जाएगा -2 और 9 में से 4 घटाएंगे तो -5, एंड सो ऑन। ठीक, देखिए जो श्रेणी बनी हमारी ये श्रेणी होगी, नोट कर लीजिए। देखिए इसका देखिए चौथा सवाल है a = 1 -1 और d = 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी बराबर a, a + d, a + 2d, a + 3d, एंड सो ऑन। ठीक, a का मान क्या है -1 है, a का मान -1 है और प्लस d का मान क्या है 1/2, a का मान -1 प्लस 2 गुणे d का मान क्या है 1/2, a का मान क्या है -1 है, प्लस 3 गुणे d का मान 1/2 है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, -1 देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 2 2, 2 में -1 का गुणा करके तो -2 हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, -1 और प्लस 3 एकम 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा, 1 2 2 और 2 का -1 -2
और प्लस 3 हो जाएगा। तो जो हमारा सी डी बन रहा है देखिए क्या हो रहा है, -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 कामा 0, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2, यहाँ एंड सो ऑन लिखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए हमारी सी डी क्या बनी, -1 -1/2, 0 1/2, ये हमारी सी डी बन गई। अब देखिए पांचवा सवाल है, ए का मान -1.25 है और डी का मान -0.25 है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मान कैसे हल करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा एंड सो ऑन। ठीक, a का मान कितना है, -1.25 कामा इसका मान -1.25 और प्लस डी का मान क्या है 0.25 कामा ए का मान है -1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है -0.25। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, और कामा ए का मान है -1.25 और प्लस 3 गुणे डी का मान है -0.25 कामा एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए देखिए पहला पद तो -1.25 हो गया। ठीक है, कामा अब देखिए -1.25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। ठीक है, -1.25 और देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10 के 0 और 2 दूनी 4 1 5 यानी 0.50। ठीक, कामा यहाँ लिख दे रहे हैं पहला पद -1,25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 3 5 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7 0.275। अब इसको हम जोड़ लेते हैं -1.25 कामा देखिए ये देखिए समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 दशमलव लगा दीजिए, 1 लिखा 1 लिख दीजिए, यहाँ माइन लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऐसे इसको जोड़ दीजिए। देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और दशमलव लगा दीजिए, 1 लिखा है तो 1 इसको लिख दीजिए, माइन लगा दीजिए। ठीक है, अब ऐसे इसको भी जोड़ दीजिए, दोनों समान चिन्ह है तो पहले माइन लग जाएगा। तो 5 5 10 के 0 और 5 5 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए हाथ से बचा 1 1 कितना हो जाएगा 2 2.00 माइनस में। ठीक, कामा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसे।